हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई पाठ्य योजना लेके आई हूँ। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना, जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक का नाम आपका जो भी नाम हो, विषय हिंदी, उपविषय रस, कक्षा, समय 40 मिनट, कालखंड जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। आज का हमारा प्रकरण है रस। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आता है। इसके बाद हमारा आता है सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, फिर प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 3 कॉलम हैं। ये बच्चों से प्रकरण निकलवाने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आता है। प्रथम अनुवृत्ति का मतलब जिस दिन आप पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। प्रस्तुतिकरण दी हुई है। इसमें 6 कॉलम बनाए गए हैं। रस की परिभाषा बताई हुई है। व्याख्या विधि का उपयोग किया गया है। रस के अंग बताए गए हैं। 4 अंग होते हैं: विभव, अनुभव, संचारी और स्थायी भाव। फिर पहला विभव को समझाया गया है। विभव के प्रकार को बताया गया है: आलंबन विभव और उद्दीपन विभव। आलंबन का अर्थ बताया हुआ है। दूसरा उद्दीपन का अर्थ बताया हुआ है। तीसरा अनुभव का अर्थ बताया हुआ है। अनुभव की संख्या 8 बताई हुई है। पहला स्तंभ है, दूसरा स्ववेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग, पांचवा कंपंग, छठा है विवर्णता, 7वां अश्रुत, 8वां प्रलय। इसके बाद हमारा संचारी भाव का अर्थ बताया हुआ है। इसकी संख्या 33 होती है। पहला है हर्ष, दूसरा चिंता, तीसरा जड़ता, चौथा विबोध, 5वां स्मृति, छठा व्यवधि, 7वां विषाद, 8वां शंका, 9वां उत्सुकता, 10वां संवेग, 11वां श्रम और 12वां मद। 13 है मरण, 14 है त्रश, 15 आशु, 16 उग्रता, 17वां धृति, 18वां निद्रा, 19वां अवहिथ्या, 20वां ग्लानि, 21 मोह, 22 दीनता, 23 मति, 24 है स्वप्न, 25 अपस्मरण, 26 निर्वेद, 27 आलस, 28 उन्मद, 19 लज्जा, 23 अमर्ष, 31 चपलता, 32 चित्र, 33 वितर्क, 34 दैन, 35 है संतास, 36 है औत्सुवय। स्थायी भाव का अर्थ बताया हुआ है। रस की संख्या मुख्य रूप से 9 होती है, पर इसे 11 माना जाता है। वात्सल और भक्ति रस को जोड़ दिया गया और रस को नवरस भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा विकासात्मक प्रश्न आता है। प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग किया गया है। रस के कितने प्रकार हैं ये बताया गया है और स्थायी भाव बताया गया है। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा रौद्र रस, चौथा करुण रस, 5वां वीर रस, छठा अद्भुत रस, 7वां विभत्स रस, 8वां भयानक रस, 9वां शांत रस, 10वां वात्सल्य और 11वां भक्ति रस। मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से कक्षा के बीच बीच में पूछा जाता है ताकि उनका ध्यान न भटके या निद्रा न आए। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य, निरीक्षण कार्य, हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है। फिर इसके बाद सबसे आखिरी में गृह कार्य।